तो चलेगा इस बात करते हैं कल के मार्केट के एनालिसिस के बारे में कि कल क्या हो सकता है बाजार के अंदर और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे आपके लिए जिनके ऊपर आपको अपनी नजर बना के रखनी है। देखिए आज अगर मैं दो स्टॉक्स की बात करूं, एक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जिसमें 590 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ। हालांकि आरबीआई ने कहा है कि कोई एज सच दिक्कत आएगी नहीं इस फ्रॉड की वजह से। और दूसरा जो स्टॉक है वो है यूपीएल जिसमें आज लोअर सर्किट लगता हुआ दिखा। सो बेसिकली यूपीएल एक एफएनओ का स्टॉक है और एफएनओ के स्टॉक में अगर लोअर सर्किट लगता है या अपर सर्किट लगता है ना, तो ये बहुत बड़ी बात बन जाती है मार्केट के अंदर। तो इसी तरह से आज ना यूपीएल में भी काफी बड़ी बातचीत बन गई है। बेसिकली मैनेजमेंट के अंदर ना कुछ रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है यूपीएल के, इस वजह से स्टॉक काफी टूटता हुआ दिखा और आज लोअर सर्किट लगने के बाद कुछ टाइम तक ट्रेडिंग हॉल्ट रही। उसके बाद जब दोबारा ट्रेडिंग स्टार्ट हुई तो उसके नीचे ट्रेड करता हुआ दिखा अगेन यूपीएल। तो बात करेंगे निफ्टी के बारे में, बट ये जो दो स्टॉक्स हैं अगर आप लोग इसमें इन्वेस्टेड है तो मल्टीफाई आपकी हेल्प कर सकता है। कैसे हेल्प करेगा तो आप लोगों को इस वीडियो में बने रहना है, आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए तो सबसे पहले आज के बाजार के बारे में बात करते हैं कि आज बाजार हमें देखने को मिला कैसा। बेसिकली आज जो निफ्टी की ओपनिंग दिखी ना वो गैप अप ओपनिंग थी। ये प्रॉपर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। बेसिकली जो निफ्टी का हाई था ना फ्राइडे का, उसके ऊपर ओपन आता हुआ दिखा आज का। तो काफी अच्छी एक पॉजिटिव साइन दिया निफ्टी ने आज। बेसिकली गिफ्ट निफ्टी भी दिखा रहा था। अगर मैं वीकेंड पे भी बात करूं और अगर मैं बात करूं कल से भी, तो कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी में ना हमें सिग्नल्स मिल रहे थे कि मार्केट आज अच्छा खासा गैप अप ओपन हो सकता है। अब इसके पीछे की वजह क्या रही, देखिए गाइस, कहीं ना कहीं यूएस के अंदर जो टैरिफ्स की बात चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं एक तरह से जो ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए थे हर एक कंट्री के ऊपर, इतने सारे टैरिफ्स लगाए थे, उनको कहीं ना कहीं गलत ठहराया। और उसके बाद ट्रंप ने लगभग पहले 10% का टैरिफ अनाउंस किया था, यूनिफॉर्म टैरिफ अनाउंस किया था हर एक कंट्री के ऊपर, बट उन्होंने उसको बढ़ा के 15% कर दिया। चलिए ये तो एक बात रही, बट उसी के साथ साथ एक कमेंट्री आई थी ट्रंप की कि इंडिया के ऊपर 10% का ही टैरिफ रहने वाला है। तो इंडिया के लिए काफी अच्छा ये सिनेरियो रहा। और इंडिया ने जो भी ट्रेड डील करी थी ना कहीं इंडिया अब उसको रीनेगोशिएट करने की पोजीशन में आ चुका है। तो मैं बोलूँगा कहीं ना कहीं अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता हुआ दिख रहा है ग्लोबली। इंडिया के कई सारे एफटीएस भी हो चुके हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी हो चुके हैं। उसके साथ साथ अभी फ्रांस के साथ भी काफ़ी अच्छी डील हुई है। और अभी न्यूज़ भी आई थी कि इंडिया प्लान कर रहा है डिफेंस सेक्टर में। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो रशिया से Su-35 खरीदने के बारे में बात चल रही है। सो इसी तरह से कुछ इंडिया अपनी स्ट्रैटेजी अपना रहा है। बट अगर मैं ट्रेड डील के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो यस, इंडिया अब ऐसी पोजीशन में आ चुका है, जो इंडिया ने ड्यूटी फ्री प्रोडक्ट्स करे थे उन पे इंडिया वापस ड्यूटी लगा सकता है। कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर, देखो सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर तो नहीं लगेगी वापस ड्यूटी, बट यस कुछ अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर वापस से ड्यूटी लग सकती है जो कि 0% पे थे। और साथ ही साथ इंडिया अपनी ट्रेड डील नेगोशिएट डेफिनेटली करने वाला है। और इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं हमें अपनी मिनिस्ट्री को देना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने, एक तरह से ट्रंप ने जो एक तरह से आतंक मचाया हुआ था, इन्होंने जो इसका सामना किया है, हमें कहीं ना कहीं क्रेडिट देना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं लेवल्स के बारे में। देखिए गाइस, अब अगर मैं फ्राइडे के लेवल्स के बारे में बात करूं, मैंने आपको फ्राइडे कुछ लेवल्स दिए थे, एक बार जाके वीडियो देखना क्या आज वहां पे एग्जैक्टली सपोर्ट लिया गया मार्केट से या फिर नहीं लिया गया। अगर लिया गया तो कमेंट करके बताना, अगर नहीं लिया गया तब भी आप कमेंट कर देना। जो मैंने रूल्स बताए थे अगर आपने वो रूल्स को फॉलो किया है तो मार्केट ने बिल्कुल पिन पॉइंट लेवल्स को फॉलो किया है। तो उसी तरह से एक बार जाके वो वाला वीडियो देखो, फिर यहाँ पे आके कमेंट भी करना आप लोग। चलिए अब हम बात करते हैं कल के लेवल्स के लिए, कल की एक्सपायरी कैसी रह सकती है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार। अब देखो आज दिन में ना मार्केट ने एक अच्छा इंपल्सिव मूव दिया, बट अगर मैं बात करूं लगभग 11 बजे के आसपास से मार्केट ना साइडवेज हो गया, पूरा दिन साइडवेज रहा। स्ट्रैंगल सेलर्स ने अच्छा पैसा बनाया होगा आज, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं जिन्होंने डायरेक्शनल प्ले किया होगा उन्होंने अगर स्कैल्पिंग करी होगी तो पैसा बना होगा, बट इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर बाइंग करके आज पैसा नहीं बना होगा। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं उनको जान लेते हैं। देखिए गाइस, अगर मैं बात करूं आज के मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट लेता हूं
और इसके स्ट्रक्चर के बारे में मैं बात करूं तो हमें ना एक कॉमन पॉइंट बहुत ज़्यादा बनता हुआ दिखा आज, वो ये है। देखिएगा इस पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इस पॉइंट से आज सुबह सुबह मार्केट ने सपोर्ट लिया, ठीक है। ये जो लेवल आ रहा है ये आ रहा है लगभग 25,625 के आसपास। तो सुबह सुबह मार्केट ने 915 916 पे यहाँ से सपोर्ट लिया और एक अच्छा इंपल्स दिया जो कि डेज हाई की तरफ गया। अब इसी पॉइंट की वजह से आज मार्केट में डे हाई बना। चलो ये पहला पॉइंट हमने नोट कर लिया। फिर जब प्राइस लगभग 1:15 के आसपास इस लेवल पे वापस आया ना, तो यहां से फिर एक इंपल्स देखने को मिला हमें लगभग 50-60 पॉइंट का। तो मतलब ये एक ऐसा लेवल है जिससे मार्केट रिएक्ट तो कर रहा है। अब मार्केट ने जब पहली बार रिएक्ट किया तो पहली बार काफी अच्छा इंपल्स दिया। अब जो दूसरी बार हमें इंपल्स मिला वो काफी छोटा इंपल्स मिला। तो चलिए उन इंपल्सेस को मार्क कर देते हैं। ये हमें मिला सेकंड इंपल्स, ठीक है, और ये हमें मिला था पहला इंपल्स इस पॉइंट से। तो ये जो दो पॉइंट्स है ना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गए मार्केट के अंदर। तो चलिए अगर मैं इन दोनों को ट्रेंड लाइन से जोड़ता हूं, अब मैंने ट्रेंड लाइन से क्यों जोड़ा उसका भी रीजन बता देता हूं। बेसिकली इस पॉइंट के बाद ना यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। इसको बेसिकली मैं कहूंगा लिक्विडिटी स्वीप थी। मार्केट ने ना आज दिन में कहीं ना कहीं लिक्विडिटी कैप्चर करी और उसके बाद ऊपर जाना स्टार्ट हो गया मार्केट। तो ये एक प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप का पैटर्न बना हुआ था यहाँ पे आज। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, तो ये वाली ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वाली ट्रेंड लाइन भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये वाला जो लेवल है ना 25,625, ठीक है, अगर कल ये हमें मिलता हुआ दिख रहा है, अगर मैं दोनों ट्रेंड लाइंस को कंबाइन करूं और दोनों ट्रेंड लाइंस के कॉन्फ्लुएंस की बात करूं तो लगभग ये कल सुबह 9:20 से 25 मिनट के बीच में हमें कन्वर्ज करता हुआ दिख रहा है। तो ये वाले टाइम के ऊपर 9:20 से 9:25 के ऊपर अगर प्राइस इस पॉइंट पे हमें मिलता है, मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात कर रहा हूं, तो हमें यहां से नीचे की तरफ प्राइस जाता हुआ दिख सकता है। बट हमें डेटा उस टाइम चेक करना पड़ेगा। डेटा किसका चेक करेंगे वो भी जान लेते हैं। देखिए 600 से लेके 650 के बीच में है, तो मार्केट को एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। 600 से लेके 650 के बीच में आज काफी अच्छी पुट राइटर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो इन्हीं पुट राइटर्स को अगर भगाना है मार्केट ने, ठीक है, इन्हीं को अगर ट्रैप करना है तो इस लेवल के नीचे निकलता हुआ हमें प्राइस दिख जाएगा। बट देखो अगर मैं अगेन बात करूं तो ज्यादा बड़ा इम्बैलेंस है नहीं यहाँ पे, ठीक है, ज्यादा इम्बैलेंस बचा नहीं है। तो मार्केट कितना नीचे दिखा सकता है यहाँ से वो एक बार हम चेक कर लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा 570 के आसपास तक हम लोग कहीं ना कहीं मार्केट में बने रह सकते हैं, बट उसके बाद पोजीशन को रिव्यू करना जरूरी है आपके लिए। बट ध्यान रहे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। अब ये लेवल्स तो आपके लिए हो चुके हैं। अब बात करते हैं अगले लेवल्स के बारे में, इंट्राडे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स और क्या हो सकते हैं। देखिए गाइस, अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में, दैट इज 25,663। मैंने इसको मार्क करके रखा हुआ है 25,663। तो चलिए एक बार इसको मैं पिक करके यहां ले आता हूं। देखिए गाइस ये इंपॉर्टेंट लेवल कैसे आया, कल का हाई था, मार्केट कल के हाई के ऊपर खुला, वापस सपोर्ट ले रहा है इस लेवल के आसपास। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये लेवल एज अ सपोर्ट काम कब कर सकता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आज का हाई था मैं मार्क कर देता हूं, एक सेकेंड, ये आज का हाई था, दिस वाज टुडेज हाई एंड दिस वाज टुडेज लो। देखिए अब अगर प्राइस, ध्यान से सुनना, प्राइस अगर लो को ब्रेक करने से पहले या हाई को ब्रेक करने से पहले इस सपोर्ट पे आता है तो ये लेवल एज अ सपोर्ट ही काम करता हुआ दिख सकता है हम लोगों को। हमें डेटा जरूर चेक करना होगा, बट एज अ सपोर्ट काम करता हुआ ही दिख सकता है। अब सेकंड, अगर प्राइस हाई ब्रेक करने से पहले या लो ब्रेक करने से पहले इस लेवल पे आता है, दैट इज 25,738, तो ये हमें एज अ रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिख सकता है। बिकॉज जो दिन का लास्ट इंपल्स था कहीं ना कहीं वो 738 740 के आसपास आता हुआ दिखा है। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो। तो ये वाला लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बट इन केस मार्केट कल अगर गैप अप गैप डाउन हो जाए, गैप अप गैप डाउन में मेरा मतलब क्या है, गैप अप गैप डाउन से अगर आज के हाई के ऊपर खुल जाए,
तो ये वाला लेवल एज अ सपोर्ट काम करता हुआ दिख सकता है, ठीक है। और अगर मार्केट आज के लो के नीचे खुल जाए तो ये वाला लेवल एज अ रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिख सकता है। बट आप डायरेक्टली इन लेवल्स के ऊपर अगर ट्रेड करोगे तो इसके फेलियर के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो इसलिए आपको डेटा कंबाइन करने की जरूरत है। और अगर आप लोग प्रॉपर एंट्री एग्जिट चाहते हो, चाहे वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो या फिर मैं यूपीएल की बात करूं या फिर किसी भी इंडेक्स और किसी भी स्टॉक की बात करूं, तो आपके पास मल्टीफाई का ऐप होना चाहिए। तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके मल्टीफाई को डाउनलोड करो या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलूंगा आपसे कल के एनालिसिस के अंदर। टिल देन थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, लेवल्स को मार्क कीजिए एंड हैप्पी ट्रेडिंग।